हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख कर मेहनत करता जा, एक दिन इसका भी फल मिल जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लासिक कोमल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। तो अभी हो चुकी थी सुबह और सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप सब? तो अभी देख सकते हो सनसेट हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा था ना। तो अभी मेरा थोड़ा तबियत वैसे सही नहीं लग रहा था, फिर भी मैं जा रही थी नहाने। आती हूँ नहा के, फिर अभी मैं आ गई थी फ्रेश होके। और आज मैंने बाल वॉश किया था। बाल वॉश करने का था तो एक अलग ही रौनक आ जाता है चेहरा पे ना। तो अभी मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ मैं ब्लॉग को। तो अभी स्टडी वगैरह होगा, जो भी होगा सुबह का रूटीन। तो अभी खाना वगैरह बन रहा था, नाश्ता बन चुका था। सुबह में बना था नाश्ता, पूरी बना था नाश्ता में। नाश्ता दीदी बनाई थी, पूरी बनाई थी और सब्जी बनाई थी। तो वही नाश्ता बन रहा था। फिर दोपहर में बनने वाला था खाना, जो कि बाद में बनाऊंगी। तो मैं नाश्ता करने के तुरंत बाद आ गई थी स्टडी के लिए, क्योंकि मैं आज भी मतलब क्लास ना नहीं गई थी। मैंने कहा था ना क्लासेस जाना मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा है सब कुछ, और क्या ही बता सकते हैं। और हाँ, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना, जैसे कि आरपीएफ का एग्जाम अभी जनवरी में होने वाला था, जैसे कि हम लोग सभी को पता था। तो एग्जाम थोड़ा शायद पोस्टपोन्ड हुआ, अभी आगे मतलब खिसक गया है। तो जहां तक अब लगता है ना कि एनटीपीसी भी थोड़ा बहुत आगे हो जाएगा। जैसे कि बोले तो ग्रेजुएशन लेवल का पहले एग्जाम था, अप्रैल में स्टार्ट हो जाना था, ठीक है। बट अब लगता है ना कि अप्रैल से वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। और हम लोग का जो था कि जून में स्टार्ट होना था, वो जून से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो एग्जाम की डेट लगता है कुछ दिन मतलब आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं भी 100% कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत कंफर्म हूँ। तो आप लोग और किसी को पता हो इसके बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा हमें सुनने में मिला, तो हमने आप सबके साथ शेयर किया। मतलब मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था ये सारे वीडियोस, तो मुझे लगा बताना चाहिए थोड़ा बहुत। आप लोग को भी किसी को कुछ पता हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो अभी मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। अपना डेली का टारगेट जो भी होता है, मैंने मतलब आज मुझे क्या क्या पढ़ना था। पहले तो सबसे पहले मैंने टारगेट फिक्स किया कि क्या क्या टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर मुझे कंप्लीट करने, किस सब्जेक्ट में। तो अभी मैं पढ़ रही थी ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। फिर इसके भी ऑब्जेक्टिव करती हूँ। अभी तो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तो मैंने इन सबको पहले रिवीजन करती हूँ। ये सब बुक ना बोलो तो 2-2 बार करके मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। तो अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है कंप्लीट करने में। और उसके बाद पढ़ना था केंद्र राज्य संबंध पॉलिटिकल में। तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों बुक को 1-1 घंटा देती हूँ मैं। और मैथ और रीजनिंग को बाकी बचे के सारे वक्त दे देती हूँ। फिर स्टैटिस्टिक्स को भी वक्त देती हूँ। इस तरह करके हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देती हूँ, ताकि हर सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो सके। तो एग्जाम की डेट से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ये मतलब होना चाहिए कि हमें बस अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जितना भी टाइम हो बस अच्छे से अपना तैयारी करना है 100% देके। और एग्जाम तो आज ना तो कल होना ही है ना, और एग्जाम तो होंगे ही। तो बस इसलिए डिमोटिवेट या फिर कुछ नहीं सोचना है ज्यादा एग्जाम की डेट के बारे। बस सोचना है तो अपने तैयारियों के बारे में सोचना है कि हमें कैसे एक बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करके एक बेस्ट तैयारी कर सकते हैं एक अच्छे स्कोर लाने के लिए। तो बस आप लोग उसी पे फोकस रहिए। तो फिर मेरा फर्स्ट स्लॉट जो होता है स्टडी का, वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर का। फिर खाना बना लिया था मैं, उसके बाद आई थी अंजलि मेरे को लेने के लिए बाहर। तो हम लोग सोचे थोड़ा चलते हैं घूमने के लिए। और अभी स्टडी को तुरंत पढ़ाई करी, फिर तुरंत जाती हूँ घूमने के लिए। अभी है कि 2-3 दिन जा रही हूँ, पता नहीं आदत लग गया है लगता है घूमने का। तो फिर हम लोग सोचते हैं कहाँ जाए। फिर हम लोग जाते हैं, पहले तो मिल्क शेक पीते हैं, क्योंकि हम लोग को भूख लग रहा था हल्का बहुत। क्योंकि मैं ना घर से खाना भी खा के नहीं आई थी, खाना बनाई तो थी बट खा नहीं पाई थी। तो उसके बाद फिर मैं मिल्क शेक पीती हूँ। फिर यहाँ हम लोग पार्क में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे भी थोड़ी देर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, झूला वगैरह झूलेंगे। और उसके फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा हम लोग का। और ये हमेशा यो करते रहती।
हमको पता नहीं अजीब लगता है और इसको मम्मी साथ ठीक लगता है, क्या सोचती है पता नहीं। फिर अभी चलते हम लोग झूला झूलने के लिए। पहले अंजलि झूलेगी, फिर वो अकेले झूल लेती है। हमको जब तक कोई झुलाए ना तब तक मैं झूल ही नहीं पाती हूँ। तो फिर पहले वो झूलेगी, फिर मेरे को झुलाएगी, तो फिर मेरा वीडियो बनेगा। तो अभी पार्क में लोग सोचे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। ये जो ऊपर का टॉप है ना, ये मैंने न्यू ही ऑर्डर किया था, तो बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर का, और ऐसा ये डिजाइन का टॉप ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था अच्छा लग रहा है या फिर ठीक नहीं लग रहा है। तो आप लोग जरूर बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके फिर हम लोग यहाँ पे झूला झूल लेते हैं और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों से घर जल्दी कोशिश करेंगे निकलने का, क्योंकि घर जाके फिर मुझे स्टडी भी करना। अभी फर्स्ट स्लॉट ही सिर्फ कंप्लीट हुआ है, बाकी का सेकंड और थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। पता नहीं आज 3 को स्लॉट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को तो नहीं लगता है कि हो पाएगा। फिर हम लोग आए थे दुकान से हम लोग कुछ खाने का सामान लिए थे। गाइस, इसको हम ना दूसरा वाला चिप्स समझ के खरीदे थे, ठीक है, और इसके बाद मेरे को ठगा गया है 5 रुपया वेस्ट। हम लोग को ये खाने को सामान, और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग मतलब उतना देर टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे घर से मम्मी का फोन आ जाता है। मतलब घर से नहीं, बिहार से फोन आता है मेरे पास मम्मी का। तो मम्मी बोलती है घर जाओ, चले जाओ, दीदी अकेले होगी। फिर हम लोग घर जाने ही वाले होते हैं कि फिर दीदी को कॉल करके पूछ लेते हैं कि आऊं या फिर नहीं। तो बोलती है तुम्हारी मर्जी। फिर हम लोग चले जाते हैं चाउमीन खाने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग चाउमीन खा लेते हैं, फिर बर्गर पैक करवा लेते हैं। बर्गर घर जाके खाना है और चाउमीन अभी खाना है। फिर अभी आने के साथ ही अंजलि बर्गर खाने लगी थी मुंह छुपा रही है। फिर उसके बाद हम भी खा लेते हैं, बट मैंने नहीं दिखाया था। आप लोग बोलोगे ना भूखड़ है कितना खाती है, इसलिए। तो बस हाँ, घर से अभी रोज निकल रहे, रोज बाहर का खा रहे। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, बट हमसे रहा भी तो नहीं जाता है ना। फिर घर आ गई थी मैं और बहुत रात हो चुकी थी, मेरे को लगता है 7 बज चुके थे। तो अभी से पढ़ाई का एक ही स्लॉट हो पाएगा, जो कि सिर्फ 3 घंटे का, या फिर 3 या फिर 4 घंटे मैं भी स्टडी करूंगी, क्योंकि 11 बजे आसपास फिर मैं सोने चली जाऊंगी। आज बहुत ज्यादा थक गई थी बाहर जाने के बाद, क्योंकि हम लोग 2 बजे ही गए थे, ठीक है, नहीं 3 बजे हम लोग गए थे और उसके बाद 7 बजे आए थे। इतनी देर बाहर रही थी ना, पूरा थक गई थी। तो उसके बाद देखते हैं फिर। तो अभी मैं सबसे पहले पढ़ा स्टैटिक्स, फिर स्टैटिक्स के बाद पढ़ रही थी खान सर का वही जो मैंने कहा ना, सार संग्रह का बुक जो मैं यूज करती हूँ। जैसे कि जीएस में जो हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये चारों बुक के जो होते हैं वो सारे मैं खान सर के बुक से पढ़ती हूँ। मैंने पहले वीडियो में ही बता रखे हैं। और स्टैटिक्स के लिए लूसेंट का प्रयोग करती हूँ मैं। लूसेंट, ये ब्लू वाला जो लूसेंट आप देख रहे हो ना, वो वाला, और एक ग्रीन वाला लूसेंट का बुक है, उससे पढ़ती हूँ। तो इसी तरह मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि देखो, आप लोग भी अगर एक टारगेट फिक्स करके चलोगे ना डेली का, तो बहुत अच्छा स्टडी हो जाएगा। इस तरह नॉर्मल स्टडी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे एक दिन में कोई भी बंदे ना इतने टाइम तो आराम से स्टडी कर ही सकता है। तो इस हिसाब से ना आप टाइम के हिसाब से टारगेट बना लो कि मुझे इतनी देर में ये टॉपिक कवर अप करने हैं और इतने देर में मुझे एक चैप्टर को इतने टाइम देना है, ठीक है। ये आप फिक्स करो एक टारगेट और उसी टारगेट को आप लेके चलो। फिर अभी मैं कर रही थी स्टैटिक्स यहाँ पे, फिर स्टैटिक्स कवर हो जाएंगे, जो कि मेरा आज का जो भी टारगेट था स्टैटिक में। जैसे कि अभी मैं वर्ल्ड जीके पढ़ रही हूँ, तो वर्ल्ड जीके का मेरा टॉपिक चल रहा है विश्व प्रसिद्ध स्थल। अभी मैं पढ़ रही थी, क्योंकि ये भी वर्ल्ड जीके में ही हमारा आ जाएगा। तो पहले मैं इस छोटे वाले लूसेंट से ना टॉपिक कवर अप करती हूँ, फिर बड़े वाली लूसेंट बुक है ना, उससे फिर मैं जीके जीएस के क्वेश्चंस लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने मैथ और रीजनिंग के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस किया। फिर आरआरबी एनटीपीसी की कुछ जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी में नोट किया था, मतलब यूट्यूब से देख के। तो फिर उस क्वेश्चन को मैं कर रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ने के लिए आ जाती हूँ मैं। 1757 से 1858 के बीच के जन आंदोलन, इसको कवर अप करना था मुझे आज ये पूरा चैप्टर। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह करके आपको स्टडी मटेरियल्स, स्टडीज वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ स्टडी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट किया कीजिए, मैं रिप्लाई कर दिया करूंगी, बट थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई में, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू आप लोग सभी को का वीडियो देखने के लिए।
बाय बाय।